फ्रेंड्स, आज हम 2 खीरे लेंगे, आलू लेंगे। अब कद्दू कर लेंगे। इनको कद्दू कर लिया है हमने। ये ऐसे ही कद्दू करना है। अब हो गया है ये कद्दू। अब लस्सी लेनी है 1 किलो। लस्सी डाल देंगे किसी बर्तन में। अब नमक डालेंगे इसमें। नमक डाल दिया है। हरी मिर्ची डालेंगे पीस कर। अब इसमें खीरा और आलू डालेंगे। अब तेल चढ़ाएंगे किसी बर्तन में। जीरा प्याज भून लेंगे अच्छी तरह से। इसमें पुदीना डाल दिया सूखा। अब इसमें डाल देंगे। अब हमारे रायते की रेसिपी एकदम से रेडी हो गई है और टेस्टी भी लगती है बहुत ही ज़्यादा। आपका पेट भी ख़राब नहीं होगा। गर्मियों का मौसम है। गर्मियों में ऐसी चीज़ें अक्सर अच्छी लगती है। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या आप जानते हैं करी के लिए पकौड़ी कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले बेसन को ले लीजिए। बेसन छानने के बाद लेना है आपको। हमने छान के रखा हुआ है, इसलिए इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची खोल बना लीजिए। खोल बनाने के बाद अब डाल दीजिए। अभी देखिए करी के लिए पकौड़ी रेडी हो गई है। अब करी में डाल। सबसे पहले लस्सी में 1 कटोरी बेसन डालना है, 1 छोटा चम्मच नमक डालना है, मसाला डालना है, 1 छोटा चम्मच हल्दी डालनी है, मिर्ची डालनी है। अब मिक्स कर लेना है। अब कढ़ाई में चढ़ा देना है तेल। मेथी डालनी है। मेथी पकने के बाद अब प्याज डाल दीजिए। प्याज डालते ही इसे थोड़ा सा भुनने दीजिए। अब इसमें मिक्स को डाल दीजिए जो हमने घोल बनाया है उसको। अब आलू डाल दीजिए कटे हुए। अब इसे थोड़ी देर पकने दीजिए। अब इसमें मसाला डाल दीजिए। अब पक गई है। अब इसमें हरा धनिया डाल दीजिए। पकौड़ी डाल दीजिए। एक बार ट्राई जरूर करके। गोदरे की सब्जी के लिए गोदरे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले 1 कटोरी बेसन लेना है आपको। बेसन लेने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 1 चम्मच मेथी डाल दीजिए। अब इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आटा गूंथना है। इस तरह से आटा हो जाएगा कुछ। अब इसकी छोटी छोटी इस तरह की शेप में लोई बना लीजिए, बनाकर रख लीजिए। अब ये हमने सब बनाकर रखी हुई है। अब हम कढ़ाई में तेल चढ़ा देते हैं। गर्म होने के बाद डालना है। डालने से इस तरह से बन जाएगी ये सब्जी। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे। अगर आप 2 या 3 किलो दूध लाते हो तो उसे गर्म करके रख दीजिए फ्रिज में। फिर उसकी मलाई उतार लीजिए। 3 दिन की या 2 दिन की इकट्ठा करने के बाद आप इसे जमा दीजिए। थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें से मक्खन निकालेंगे। हमने जमाया है। अभी देखिए किस तरह से एकदम शुद्ध देसी घी बनाएंगे बिना मिलावट का। अब इसे ऐसे करना है आपको। अब थोड़ी देर में इसमें पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालना है, गर्मी है क्योंकि। अब बर्फ़ डाल दीजिए। अब थोड़ी देर हिलाते रहिए। इसमें से मक्खन निकल कर बाहर आ जाएगा। एकदम से मक्खन अलग हो जाएगा, लस्सी अलग हो जाएगी। ऐसे हिलाना है। बस आपको 5 मिनट तक हिलाना है। ऐसे ही मक्खन निकाल लिया है हमने। अब ये लस्सी अलग हो गई है हमारी। अब हम घी को बर्तन में डालेंगे दोबारा से। अब हम इसे गर्म करेंगे थोड़ी देर तक। हम 10 मिनट में इस घी को रेडी करेंगे। शुद्ध, एकदम शुद्ध देसी घी। देखिए इस तरह से अब गर्म हो रहा है। इस तरह से गर्म होने के बाद अब इसमें उबाल आ गया। थोड़ी देर पकने दीजिए। इसे 10 मिनट के अंदर हमारा घी रेडी हो जाएगा। अब देखिए कलर चेंज हो रहा है घी का। अब देखिए पूरी तरह से घी अलग हो गया है और छाछ जो है छन गई है। अब हम इसे छन्नी में छानेंगे। हमने डिब्बा भर लिया है पूरा 1.5 kg घी एकदम शुद्ध। अब थाली में घी लगा लिया है। अब थाली में डाल देंगे इसे। चम्मच से इस तरह कर लीजिए। इसमें नारियल बारूदा डाल दीजिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरह से कर दीजिए। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब हम इसे बर्फ़ी की शेप में काटेंगे। बर्फ़ी की शेप में कट कर लिया है हमने। अब देखिए हमारी मूंगफली की गिरी की जो आटा है उसकी बर्फ़ी रेडी हो गई है। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर मिलते हैं। आज हम मूंगफली की गिरी के आटे की बर्फ़ी बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले मूंगफली को छील लीजिए। इसका जो
छिलका उतार लीजिए, फिर पीस लीजिए मिक्सर में। अब 1.5 गिलास दूध लेना है, गाढ़ा कर लेना है। इस तरह से थोड़ी देर तक गाढ़ा होने दीजिए इसे दूध को। अब 1 कप चीनी डाल दीजिए इसमें। अब इलायची डाल दीजिए, हिलाते रहिए थोड़ी देर तक। अब हिलाते रहिए थोड़ी देर तक। अब इसमें जो 1 चम्मच घी डालेंगे हम। घी डालने के बाद नारियल बारूदा कस लेंगे। अब इसमें मूंगफली का आटा डालेंगे। अब इसे थोड़ी देर तक हिलाते रहिए। अब हिलाते रहिए। अब इसमें नारियल बारूदा डालेंगे। अब कढ़ाई चाशनी जो है कढ़ाई छोड़ रही है हमारी, थोड़ी देर तक पकने दीजिए इसे। अब पूरी तरह से कढ़ाई से अलग हो गया है। अब कैसे हमने बूरा ले लिया है, इसमें मावा डाल लिया है। आधा किलो मावा में 2 छोटी कटोरी पूरा डालनी है। फिर इसमें थोड़ा सा लड्डू कलर डालना है, इलायची पाउडर डालना है, थोड़ा सा नारियल बारूदा डालना है। फिर आपको किसी बर्तन में घी लगा लेना है, इसे इसमें फैला देना है। इस तरह से हमारी खोए की बर्फ़ी बन जाएगी। मावा ज़्यादा रखना है और मीठा कम रखना है। देखिए किस तरह से टेस्टी मावे की बर्फ़ी एकदम से रेडी हो जाएगी। अब हम इसे थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर हमें इसे चाकू से कट करना है थोड़ी देर बाद। अभी हमने ये रखा हुआ है, अब इसे चाकू से कट कर रहे हैं हम। बर्फ़ी की शेप में काट लेंगे इस तरह से कट हो जाएगा। अब इसे उलट दीजिए किसी साफ कपड़े पर, ऐसे कर लीजिए। एक हाथ मारिए ऊपर से, ऐसे निकल जाएगी एकदम से। उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना टूटेगी ये, ऐसे टूटेगी भी नहीं। अब देखिए हमारी मावे की बर्फ़ी की रेसिपी एकदम से कितनी टेस्टी बनी है। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर। आज हम तोरी की सब्ज़ी बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम तोरी को छील लेंगे अच्छी तरह से, छिलका भी रख लेना है, बाद में बनाएंगे इसी सब्ज़ी। तेल डालना है, 2 चम्मच जीरा डालना है, प्याज डालनी है, टमाटर डालना है, हल्दी डालनी है, नमक डालना है। अब 1 चम्मच नमक डाल दिया, मसाला डाल दीजिए 1 चम्मच। अब थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची भी डाल दीजिए। अब इसे बारीक कर लीजिए, अच्छी तरह से पकने दीजिए थोड़ी देर तक। अब इसमें 1 कटोरी पानी डालिए। अब इसमें तोरी डाल दीजिए अच्छी तरह से धोकर। धोने के बाद अब इसे ढक दीजिए। अब ये सबसे पहले 2 कप पानी ले लीजिए, 2 कप चीनी डाल लीजिए, उबाल आने दीजिए। थोड़ी देर बाद चाशनी रेडी हो जाएगी आपकी, ठंडा कर लीजिए। अब 2 चम्मच फुल मैदा, थोड़ा सा सोडा, इस टाइप में रसगुल्ला बनाना है। अब घी चढ़ा दीजिए। घी गर्म होने के बाद इसमें डाल दीजिए। हल्की आंच में पकाना है आपको, ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से पक जाए इस टाइप में। देखिए हमारा कलर चेंज हो रहा है। अब हमें इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डाल दिए हमने। देखिए हमारी ये रेसिपी रेडी हो गई है। तो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब